नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। करनाल में आवारा कुत्तों की नसबंदी का काम हुआ शुरू। नगर निगम की ओर से करार पर ली गई एक अलीगढ़ की एनजीओ कर रही कुत्तों की नसबंदी। रोजाना 15 से 20 कुत्तों के हो रहे ऑपरेशन। नागरिकों से अपील है कि कुत्ते पकड़ने वाली टीम का ना करें विरोध। आयुक्त नगर निगम विक्रम ने लोगों से ये अपील की है। करनाल में आवारा कुत्तों की बड़ी संख्या और आए दिन नागरिकों की शिकायत के बाद करनाल में आवारा कुत्तों की नसबंदी का काम शुरू हो गया है। इससे अगले कुछ महीनों में कुत्तों की संख्या में इजाफा नहीं होगा। खास बात यह है कि जिस एनजीओ को नगर निगम की ओर से नसबंदी का ठेका दिया गया है, वह नसबंदी के साथ साथ प्रत्येक डॉग को रेबीज का टीका लगाकर वैक्सीनेटेड भी कर रहा है। इसका फ़ायदा यह होगा कि यदि कुत्ता काट भी ले तो उससे होने वाले नुकसान का भय नहीं होगा। और इसके लिए कार्रवाई की गई है। जितने भी आवारा कुत्ते यहाँ पे शहर में घूम रहे थे उनको पकड़ के उनकी नसबंदी करी जाएगी और साथ ही में टेटनस का इंजेक्शन भी लगाया जाए, रेबीज़ का इंजेक्शन भी लगाया जाएगा ताकि किसी को संक्रमण ना हो उनके काटने से। और उनकी पूरी केयर की जा रही है और 3-4 दिन रख के फिर उनको वहीं पे उसी एरिया में छोड़ दिया जाएगा। कौन सी कंपनी और लोगों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे जो कुत्तों की नसबंदी करें? ये एक एनजीओ को दिया गया है काम, इसका दक्ष नाम है उनका। तो लोगों से यही अपील रहेगी कि इसमें जो भी एजेंसी है, हमारे जो वर्कर्स हैं, उनके साथ में सहयोग करें। कोई अगर परेशानी किसी को आती है या फिर किसी एरिया में ज़्यादा कुत्ते हैं तो वो बता सकते हैं हमें, हम वहाँ पे पहले कार्रवाई करवा देंगे। अगर लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा सिद्ध हो रहे थे, काट जाते थे, आते जाते रास्ते में, तो ये काफ़ी टाइम से समस्या थी, तो इसी कारण हमने ये स्टेप उठाया और जल्दी ही सारे शहर में के कुत्तों को नसबंदी उनकी कर दी जाएगी। पराली को आग लगाने वालों को अब सरकार ने भारी जुर्माने और सजा का भी ऐलान कर दिया है। आजकल खेतों में पराली को आग लगाने पर चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल रहा है। एक तरफ किसान अपने ऊपर लगे काले कानून के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान ने खेतों में पराली को आग लगाना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में इस धुएं से कोरोना से भी भयानक बीमारी के शिकार होंगे लोग। मोगा में भी किसान अपने फसल काटने के बाद पराली को आग लगाना शुरू कर रहे हैं। सरकार की सारी कोशिश नाकाम हो रही है। अब सरकार ने भारी जुर्माना और सजा का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन फिर भी किसान पराली को आग लगा रहे हैं। हड्डियां दा पंडा बन्नियां पईयां थोड़े सामने आ। ऐसा पंडा जी माड़ी मोटी रहिंदी उन्हां नूं अग लाउने आ। मजबूरी आ, भी मजबूरी चलाउणी पैंदी है। बोनस देते गवर्नमेंट, ਸਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਾ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਪਿਛਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੂਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੁਆਂਟਲ ਮਗਰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜਾ ਏਰੀਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਰਕਬੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। बहुत ज़्यादा हो रही है। अखा से पानी निकलता पाया, खांसी खंघ जुकाम हो रहा है। एक बार बीमारी भी चल रही है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ज़्यादा भी हो रहा है। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? वो कह रहा करूँगा जी, रेशा जुकाम का ही कोरोना का नाम दिता गया ना जी, वो गले 'ਚ जाएगा, वो भी कोरोना। ये गौरमेंट ने जो भी किया, खंघ जुकाम इकट्ठा हो के वो कोरोना बन जाता, छाती जम जाती है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਵਜੇ ਨੇ, 5 ਵਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੂੰਆਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? बहुत ज़्यादा सर, लंघना औखा जी। जाके देखो, जो मैं कहना बीमार साह का बंदा हो, इन्ने भी किलोमीटर तक बंदा लंघ ही नहीं सकता, भी बहुत प्रॉब्लम आ सकती। मैं अपने पिंड जा रहा जी वापस। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਵਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਸਮਾਨ ਧੂੰਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? आसमान 'ਚ धुआं काफ़ी ज़्यादा, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो रहा वा।
ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਧੂਏ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਔਖਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ सोचना चाहिए भी ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ किस हिसाब ਨਾਲ। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार आज यमुनानगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के शहीदी दिवस को किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। किसान मजदूर व आढ़ती के खिलाफ लाए गए काले कानून के विरोध में जगाधरी अनाज मंडी गेट पर महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देने व सत्याग्रह धरना दिया गया। कांग्रेस के साथी इस दिन को किसान मजदूर अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम पिछले एक वर्ष से जब तक केंद्र सरकार ने सत्तासीन हुई है तब से लेकर हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जनहित को बड़े मजबूत लेकर चलती है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में जो आदरणीय हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिसको दुनिया में आयरन लेडी के नाम से कहा जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई राष्ट्रों को किस प्रकार सशक्त तरीके से आगे बढ़ना है राष्ट्र दिखाया, उनकी पुण्यतिथि है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज उनका जन्मदिन है। तो हम इस प्रकार इस व्यवस्था में चले हैं कि भाई इस पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से केंद्र की अत्याचारी अनुशासन है और लगातार जुल्म और अत्याचार के साथ आगे बढ़ रही है, उस सरकार का किसान बचाओ, किसान के अधिकार के लिए आज का दिन हमने तय किया। तो ये अधिकार दिवस किसान के रूप में, उसके साथ साथ जिस प्रकार हमारे प्रदेश में हमारी बेटी निकिता के साथ इस सरकार के संरक्षण में किस प्रकार से इसकी नाकामियों से यहाँ पर अत्याचार हुआ, बेटी की शहादत हुई, तो उसके लिए जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष लोकप्रिय आदरणीय कुमारी शैलजा जी वहाँ पर पहुँचे और हमारे प्रभारी साथ थे, तो उनके साथ जिस प्रकार से भाजपा के गुंडों ने दबाव बनाया, उसके विरोध में भी हम आज बात रख रहे हैं। और ये सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए समाज के बीच लोगों के बीच जाकर इस बात को आगे बढ़ाना है कि समाज में जब तक अधिकार के लिए, सम्मान के लिए कहीं पर भी सरकार का दबाव संरक्षण होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता सभी यहाँ पर मजबूती से देश के अधिकारों के लिए सम्मान लड़ेंगे। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है। तो आज इसको हम ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की और स्टेट की ये जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेके आई है, आज प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के दिशा निर्देश अनुसार, श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेशानुसार आज एक सत्याग्रह के रूप में कांग्रेस के जिले के अग्रणी लोग, जैसे कि आपने देखा हमारे बीच में विधायक रेणु बालाजी हैं, मैडम निर्मला चौहान जी हैं, पूर्व प्रत्याशी राम जी हैं, सचिन जी हैं, डॉक्टर BL सैनी के बेटे हैं विशाल जी, विनोद जी हैं, रह सिंह जी हैं, तो सभी अग्रणी साथी एक सत्याग्रह के रूप में यहाँ मौन बैठ के, कोई ज्ञापन नहीं देना किसी को, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ बैठ के हमने एक मैसेज जाए ताकि किसान अपनी जीविका, किसान मजदूर व्यापारी अपनी जीविका चला सकें। इसलिए आज सत्याग्रह के रूप में हम यहाँ बैठे हैं। ये कांग्रेस की बहुत पुरानी रीत है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये सत्याग्रह की रीत चलाई थी। आज उसी लाइन पे चलते हुए ये बतौर सत्याग्रह हम यहाँ बैठे हैं और सरकार से मांग करते हैं, ये जो किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ ये जो काले कानून केंद्र सरकार लेके आई है, इनको वापस। करनाल के सेक्टर 4 के पास एक हादसे में कबड्डी खिलाड़ी रवि की मौत हो गई। रवि पानीपत के सीख पात्री गांव का रहने वाला था। रवि करनाल अपने रिश्तेदारों के यहां आया था। रवि ने स्टेट लेवल तक खेलकर कई इनाम अपने नाम किए हुए थे। हरियाणा को कबड्डी में आगे बढ़ाने वाला रवि इस दुनिया में अब नहीं रहा। खुद अपनी टीम को जिताने वाला और बच्चों को सिखाने वाले रवि ने एक हादसे के बाद दम तोड़ दिया। दरअसल रवि पानीपत के सीख पात्री गांव का रहने वाला था। वो अपनी बुआ के घर जा रहा था तो सेक्टर 4 के पास एक गाड़ी ने रवि को टक्कर मार दी, जिसके बाद गाड़ी वाला वहां से चला गया और राहगीरों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद घर आने पर उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, जहां उसने दम तोड़ दिया। क्या हादसा सामने आया है और हरियाणा ने एक कबड्डी खिलाड़ी खो दिया है? सर
कल वो अपने गांव से अपनी बुआ के पास आया हुआ था, गांव को कुकड़ी गामड़ी में, वार्ड नंबर 5 में। उसकी बुआ जी खेत में थी, तो घर से चाय पानी पी कर बोले भाई अपनी बुआ से मिल गया और मेरा कल गेम है ये आसपास में, बताया था करनाल के। जैसे वो खेत में जा रहा था नहीं अंसल मना, कोई गड्डी आई और वो रॉन्ग साइड चली गई और वो लड़का भी बाइक पर था, उनके आमने सामने टक्कर हुई और जो जिसकी गड्डी थी ना वो तो 2 मिनट तो रुका, 2-3 मिनट वहाँ वही एम्बुलेंस के पास फ़ोन करो, डॉक्टर को बुलाओ, ये करो ना फंड करे। और वो कह चलो भाई गाड़ी बोल रहे हैं मैं ऐसे ना बैठाओ, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी, भाग गया गाड़ी लेकर अपनी गाड़ी में भी लेके जा सकता नहीं, हाँ जा सकता था, अगर वो गाड़ी में लेके जा सकता तो वो बच सकता था। तो वहाँ से कोई राहगीर थे, भले इंसान थे, उन्होंने देखा भाई कोई बड़े एक्सीडेंट हो रहा है इसका, वो फिर वो हमारा कोई अंसल में डॉक्टर है एक लोकल, उसके पास लेकर गए, उसने उसकी पट्टी वगैरह करी, उसने देखा भी सीट वगैरह है और ठीक हो जाएगा। तो हम उसे शाम को फिर टाइम अपना घर ले आए। रात के टाइम लगभग उसको 2 बजे उल्टी लगी, चाचा जी का फ़ोन आया भाई ऐसे ऐसे करके बात होगी, जल्दी डेरे पे आ जा और भाई ने हॉस्पिटल में ले जाएगा। हम घर से गाड़ी लेकर पहुंचे ना तो देखा भाई कबड्डी खेलता था। हाँ कबड्डी का बहुत अच्छा प्लेयर था और वो स्टेट भी खेला होता उसने। और ये तो हरियाणा ना एक बहुत अच्छा प्लेयर खो दिया। क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? हम तो प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं भाई हमें और हमारे भाई को इंसाफ मिले। तो सीसीटीवी में गाड़ी की तस्वीरें आ रही है ना? हाँ गाड़ी की तस्वीरें आ रही है, मेरे पास फुटेज भी है उसकी। आपका नाम? जयगोन कश्यप, वार्ड नंबर 5 से MC। कहाँ पे हादसा और कैसे हादसा और कौन था जिसका हादसे में मौत हुई? ये मेरे मामा का लड़का गांव सीख पात्री से है, तो ये कबड्डी खेलने के लिए अपनी सिस्टर को लेके आया हुआ था अपनी बुआ के पास। तो ये मेरे मामा का लड़का था जो ये घर से खेत की तरफ हमारे पास आ रहा था, तो वहाँ से आते आते रॉन्ग साइड कार ने इसको टक्कर मारी। तो वहाँ से टक्कर मारने के बाद वो कार वाला फरार हो गया। सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे वहाँ पे मौके पे, फुटेज निकलवा ली और सिक्योरिटी गार्ड को पता है इस कार वाले का ये कौन है, वो बता नहीं रहा। वहाँ पे इसको 2 अज्ञात व्यक्ति डॉक्टर के पास ले गए, तो उनको MC साहब के पास फ़ोन गया भाई तुम्हारे गांव का लड़का है, भाई इसको देख ले पहचान मारता। तो MC साहब गए वहाँ पे, उसने देखा भी ये तो हमारे गांव वालों का है। तो उसने मेरे पास फ़ोन किया भाई देख तेरे मामा के लड़के का चोट लगी हुई है, डॉक्टर के पास आ जाओ। तो मैं जी उसके पास 15 मिनट में पहुंचा तो देखा उसको चोट लगी हुई थी। डॉक्टर साहब बोले भी थोड़ी चोट है भी तो कोई दिक्कत नहीं, तो देखे दवाई देने के बाद देखेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।